एवरीवन वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। तो आपका सवाल है भाई, आपका सवाल है कि सर मैं डरा हुआ हूँ, मैं सहमी हुई हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पढ़ा नहीं है? मैंने आपको खूब पढ़ा है, डरने वगैरह की कोई बात नहीं। पहली बात। दूसरा बात, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मान लो सर मुझे पैसेज करना हो, पैसेज के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हो, तो क्या मैं अलग से कुछ जो 40 क्वेश्चन मुझे करने हैं डोमेन में लीगल स्टडीज़ के, तो क्या मैं अन्य क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये सवाल है। दूसरा सवाल है सर जीटी का जो जनरल टेस्ट है, हम उसको कैसे करें, या लैंग्वेज का जो पेपर है, मान लो सर हम मैनेज कैसे करें सभी क्वेश्चन को, या तीनों पेपर को कैसे मैनेज करें, उसी पर आज चर्चा है। ठीक, तो एग्ज़ाम है आपका, आप इस बात को लेकर खूब डरे होंगे भाई सर कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है, ये चीज़ें नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ भाई, आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहें। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है और वही एग्ज़ाम में छपने वाला है। क्लियर? चलो देखो, अभी क्या करना है, जैसे कि लैंग्वेज है, जीटी है और डोमेन है। डोमेन की बात मत करो भाई, डोमेन में तो आप उड़ा देंगे, क्योंकि डोमेन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आप सभी ने अच्छे से समझा भी है। बस एक सवाल इसमें, एक डाउट आपका ये है कि डोमेन में सर जो पैसेज आएंगे, पहली बात तो ध्यान देना, डोमेन को कैसे हैंडल करना है। डोमेन को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले आप 1 लाइनर क्वेश्चंस जो होंगे उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक, जैसा कि एनटीए का जो रवैया है, ये 30 और 20 का दे रहा है ना, आपका 20 का पैसेज आ रही बात समझ में, और 30 का क्वेश्चन, या किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन पैसेज में। तो ऐसा है, अगर देखो ये वाली कंडीशन है जहाँ 10 पैसेज हैं और 40 आपको 1 लाइनर है, तो आप इन 40 को अटेम्प्ट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 40 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं तो पैसेज मत अटेम्प्ट करो, आपका ज़्यादा समय जाएगा, तो 40 अटेम्प्ट कर लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर इस तरीके से क्वेश्चन 1 लाइनर जो थे 30 क्वेश्चन थे और बाकी 20 क्वेश्चन पैसेज से आए। अब इस कंडीशन में आपको 10 तो करने ही करने हैं। तो सवाल ये है कि सर जो पैसेज जो होता है सर, उसमें तो 5-5 के गुच्छे आते हैं, हर 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं। तो क्या मैं सर क्वेश्चन छोड़ कैसे करूं, कैसे हैंडल करूं? मान लो सर मैं 2 पैसेज करूंगा तो मुझे टोटल 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मान लो सर मुझे इन 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते नहीं, ये 10 का आंसर मुझे नहीं आता, तो क्या मैं सर और कहीं से कर सकता हूं? मैं किसी तीसरे पैसेज से, मान लो सर मैं तीसरे पैसेज को उठा लूँ, तीसरे पैसेज से 5 क्वेश्चन में किसी को कर लूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। जब आप एक पैसेज उठाएंगे, मान लो आपने एक पैसेज उठाया तो उसमें 5 क्वेश्चन है, यही 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने। अब आपको जो इसमें नहीं आते हैं तो इसके लिए आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस पैसेज में जो 5 हैं उसको 5 में ही आपको 5 करने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर वो समझो नहीं आते हैं। अब उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है कि आप दूसरा कोई क्वेश्चन चूज करेंगे, नहीं। 2 पैसेज में 10 क्वेश्चन है तो 10 आप बाउंड हैं, ये बाध्यता है कि भाई आप 10 में को 10 करेंगे। अब आपको कोई ऑप्शन और नहीं। ठीक, बस ये देखना कि ये वाला अगर सिचुएशन हो तो फिर पैसेज करने की कोई बात नहीं, ये वाला सिचुएशन हो फिर आपको 2 पैसेज करने पड़ेंगे। ठीक, और तीसरी बात, पैसेज को लास्ट में करना। ठीक, पैसेज को कहाँ करना है, कब करना है? लास्ट में करना है। ठीक, डोमेन का क्लियर हो गया। जीटी में आओ। जीटी में है सर मेन होता है कि मैथ, और दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है करंट और जीएस। ठीक, तो ये देखो 10 बाकी यहाँ कितना बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 75 है, 15 40 ऐसे आ रहे हैं ना। देखो 15 मैथ, 15 रीजनिंग और 40 आपका करंट और जीएस से आ रहे हैं। ठीक, कितना हो जा रहा है भाई? अभी यहाँ 45 कर लो क्योंकि 75 आ रहे हैं सारे। तो यहाँ देखो, अब आपको सर ये कि देखो मैं क्या करूं सर, ये टोटल 75 आ रहे हैं। ठीक, टोटल 75 आ रहे हैं, तो 75 में सर मुझे मैथ में डर लग रहा है, मुझे रीजनिंग में डर लग रहा है, मुझे करंट और जीएस में डर लग रहा है। मुझे ये बताओ कि जो बच्चे मैथ में वीक हैं, क्या वो करंट और जीएस में भी वीक हैं? क्या आप याद नहीं कर सकते? क्या आप चीज़ों को समझ नहीं सकते? मान लो मैं मानता हूँ कि आपको मैथ नहीं आती, मैं ये भी मान लेता हूँ आपको रीजनिंग नहीं आती क्योंकि कैलकुलेटिव आप कभी नहीं पढ़े। तो ये बताओ, आपने तो करंट और जीएस पढ़ा है ना, या इसमें कौन सी तीर मारना है? इसमें आपको तो पढ़ के याद ही करना है। मुझे बताओ हाँ या ना। ठीक, तो ईमानदारी से आपने मेहनत की होगी, किया है नहीं? ईमानदारी से मेहनत किया है ना, तो फिर डरने की क्या बात है भाई। इस यहाँ से 45 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। कितने भाई?
यहाँ से टोटल 45 मिल जा रहे हैं और आपको करने 60 हैं। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और 45 आप कर ही ले जा रहे हैं यहाँ से, अगर आप सच में अच्छे से पढ़े हैं तो फिर डरने की क्या बात। और रीजनिंग तो आप कर ही ले जाएंगे ना, रीजनिंग इतना टफ तो नहीं होता, रीजनिंग के कुछ सवाल कर लेंगे, तो रीजनिंग और मैथ के भी शायद 4-5 सवाल ले लें, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैनेज ऐसे करना है। आ रही बस, मान लो ये मैं मान के चलता हूँ ये नहीं आ रहा है, फिर भी तो आप यहाँ 45 क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना। मान लो मैं मानता हूँ 40 ही, तो 40 कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है। और मैं ये नहीं मानता मैथ यहाँ 5 आप कर ले जाएंगे, यहाँ से आप 5 रीजनिंग कर ले जाएंगे, मैं इसमें भी कोई शंका ये बात नहीं समझता। तो 10 यहाँ हो गए और 40 यहाँ, तो ये आप 50 क्वेश्चन करके आ गई, ये बेस्ट स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40 भी रहेगा तब भी बेस्ट स्कोर है। ठीक, तो ऐसा भी कोई घबराने वाली बात नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब लैंग्वेज की बात करें। लैंग्वेज में आपको 50 में से 40 करने ही करने हैं। ठीक, अब 50 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लैंग्वेज आपसे पूछा गया है। आप हिंदी पढ़ लो, क्या दिक्कत, आपको इंग्लिश नहीं आती हिंदी पढ़ लो, या इंग्लिश आती है तो हिंदी छोड़ दो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये होता है इस वोकैब वाले सेक्शंस आपको अच्छे से जानने, वोकैब है ना, वोकेबुलरी आपको अच्छे से जानी है, तो इस चीज़ को जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से जाके करके आओ। ठीक, तो डरने वाले की कोई बात नहीं भाई, सर कैसे मैनेज हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो पढ़ा है वही आएगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको मैनेज करना है या कैसे चीज़ें करनी। ठीक, तो सभी लोग एकदम तैयार हैं? बताओ हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जोश भाई, सभी का हाई है, तो कोई जोश तो लो करने की कोई बात ही नहीं है। आपने जो पढ़ा है बहुत सटीक पढ़ा है, एकदम सिलेबस वाइज पढ़ा है, इधर उधर आप एक वर्ड नहीं पढ़े। मैंने आपको जो पढ़ा है वो सिर्फ सिलेबस का हर वर्ड पढ़े। आप सिलेबस उठा कर आपको पहली बात तो ये बहुत बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है कितना पढ़ना है, बुकें बहुत छपी, इधर उधर की छपी, क्वेश्चन इधर उधर के छपे। ठीक, लेकिन आप ध्यान रखना जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वर्ड बाय वर्ड सिलेबस है। आप उसमें से एक वर्ड नहीं बता सकते कि ये वर्ड लिखा, जैसे ये वर्ड लिखा काम, तो ये भी काम वर्ड ऐसा नहीं कि ये सिलेबस का नहीं, ये सिलेबस का। ठीक, फिलहाल आपको इतना बूस्ट होके जाना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जाओ एकदम फोड़ के आओ, तोड़ के आओ, चाहे जो करके आओ, लेकिन कुछ करके आओ। ठीक, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। थैंक यू।